Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body A of mass m slides on a plane inclined at an angle theta 1 to the horizontal and mu is the coefficient of friction between A and the plane. A is connected by light string passing over a frictionless pulley to another body B, also of mass m sliding on a frictionless plane inclined at an angle theta 2 to the horizontal. Which of the following statement is true? Now पहले देखते हैं की कंसेप्ट. सो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स जो रेजिस्ट करता है काइंड ऑफ मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड इज इन कॉन्टैक्ट टू वन अनदर. अब लेट्स से कि हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा. सो फर्स्ट लेट्स से कि ये है एक ब्लॉक ए जिसका मास इज एम ए. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नीचे फोर्स लगेगा एम ए जी. हेंस ये वाला कॉम्पोनेंट होगा एम ए जी कॉस थीटा एंड इसका ये वाला कॉम्पोनेंट होगा एम ए जी साइन थीटा. एंड ऊपर लगेगा रिएक्शन फोर्स विच इज लेट्स से N1. So N1 will be equals to M A G cos theta. Now दूसरा है साइड पे ब्लॉक B जिसका मास MB मान लेते हैं. हेंस नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स MBG एंड हेंस ये वाला कॉम्पोनेंट होगा MBG cos थीटा एंड हेंस उसका ये वाला कॉम्पोनेंट होगा MBG sin थीटा. अगेन रिएक्शन फोर्स लगेगा विच इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज N2. सो N2 बराबर होगा MBG cos थीटा के. नाउ हमें पता है कि इस तरफ इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है बट इस तरफ रफ है. सो अगर एक कंडीशन देखें जिसमें B गोज डाउन हेंस A विल कम अप और जब A अप आएगा तो उसकी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में. और अगर दूसरे कंडीशन में A गोज डाउन एंड B गोज अप तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में टू अपोज इट्स मोशन. क्वेश्चन में दे रखा है कि इस तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा 1 एंड इस तरफ इट इज थीटा 2. सो हम हर जगह थीटा 2 और थीटा 1 पुट करते हैं. नाउ ऑप्शन बी पहले चेक करते हैं. ऑप्शन बी में कहा गया है कि व्हेन ए जस्ट स्टार्ट टू मूव अप. अब जब ए अप मूव करेगी सो फ्रिक्शन विल बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से फ्रिक्शन इज स्मॉल f. सो उसका फॉर्मूला होता है म्यू N1. यहाँ पे N1 इज एम ए जी कॉस थीटा 1. सो दिस विल बी इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. ऑल्सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों पुली से अटैच है लाइक दिस विथ अ स्ट्रिंग. तो जब अटैच होंगे तो स्ट्रेच भी होगा. स्ट्रेच होगा तो टेंशन लगेगा T. हेंस अगर हम ए ब्लॉक की तरफ नेट फोर्स निकालें देन इट विल बी इक्वल्स टू T इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स F प्लस एम ए जी साइन थीटा 1. सो टेंशन T विल बी इक्वल्स टू म्यू एम ए जी कॉस थीटा 1 प्लस एम ए जी साइन थीटा 1. और यही अगर ब्लॉक बी की तरफ
नेट फोर्स निकालें, देन वहां तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, हेंस उस केस में टेंशन T विल बी इक्वल्स टू एम बी जी साइन थीटा 2। अब हम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों की टेंशन बराबर कर देते हैं, देन इट विल बी म्यू एम ए जी कॉस थीटा 1 प्लस एम ए जी साइन थीटा 1 and this will be equals to m b g sin theta 2। so अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से म्यू विल कम आउट टू बी sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1। अगर हम पहले ऑप्शन ए चेक करें तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ए विल नेवर मूव अप, सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर म्यू की वैल्यू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 होती है, देन ए कैन मूव अप, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी सेज कि अगर ए जस्ट मूव अप, देन म्यू की वैल्यू शुड बी साइन थीटा 2 minus sin theta 1 upon cos theta 1, hence option B is true। now option C में अगर हम ये वाला कंडीशन यूज करें कि A is just moving up, जस्ट मूविंग अप होता है कि देयर इज स्टार्ट ऑफ मोशन, और स्टार्ट ऑफ मोशन तब होगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रहा हो, यानी कि 0 से अबव होगा। सो जो भी फ्रिक्शन लग रहा है विच इज म्यू एम ए जी कॉस थीटा 1, इट शुड बी ग्रेटर दैन 0, तभी देयर विल बी मोशन जस्ट स्टार्टिंग। सो इसको हमने इक्वल कर रखा था पहले भी एम ए जी साइन थीटा 1 माइनस एम बी जी साइन थीटा 2 के। सो जब ये इसके बराबर था, सो जस्ट मूविंग अप के कंडीशन में हम इसको अबव मान लेते हैं 0 के, दैट मीन्स यहाँ पे दिस विल बी द कंडीशन। सो अगर हम इसको रीअरेंज करें, देन इट इज एम बी जी साइन थीटा 2 ग्रेटर देन एम ए जी साइन थीटा 1। सिंस दोनों की मास बराबर है एंड जी इज कांस्टेंट फॉर बोथ कंडीशन, हेंस साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1 और थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जब भी ए अप मूव करेगा थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। नाउ अब हम ऑप्शन डी देखें। सो इट सेज कि बी विल स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। अब नाउ हमने ऑप्शन ए बी सी में देखा कि ए अप जा रहा था एंड उसका इफेक्ट फ्रिक्शन का भी पड़ रहा था, ऑल्सो उस पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का भी पड़ रहा था, जहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। सो जैसे जैसे ए अप जाएगा वैसे वैसे बी डाउन जाएगा, यानी कि ए का मोशन बी के डाउन जाने में इफेक्ट कर रहा है, और जब ए कांस्टेंट नहीं है ड्यू टू फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो बी का डाउन मोशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, हेंस ऑप्शन डी इज फॉल्स। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। B and C are correct. Hope you understood it well. Best of luck.